हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग नायक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। जो कल हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या कहलाते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंज करने की टेबल। तो हमें लगता है आपने वो याद कर ली होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, जो कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बताया था कि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहता है, जैसे वो कहलाती रिपोर्टिंग वर्ब। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के ठीक बाद जो कथन कहा गया है वो कहलाती रिपोर्टेड स्पीच। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले जितना दिया होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद जो भी चीज दी जाती है, जो भी सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसे शुरू करने के लिए हमने बताया था कि इसमें सेड या सेड टू की जगह सेड को चेंज नहीं करते, सेड टू की जगह टोल्ड कर देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए वर्ब एंड वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को बदलना। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से बदलती है वो बताने जा रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेंस का जस्ट पास्ट टेंस में चेंज हो जाना। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म चेंज होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एजेएमआर वॉज एवर में, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बिल बोर्ड में, सेल शुड में,
कैन, कुड में, मे, माइट में, इतने चेंज होते हैं। और इसे आप याद कर लीजिए कि कौन सी बार किस बार में चेंज होती है और कौन सी हेल्पिंग बार किस हेल्पिंग बार में चेंज होती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं और किस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई टीच यू इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेकंड है यू said to him, comma, inverted comma, start, I buy a pencil, full stop, inverted comma, close. थर्ड है I say to you, comma, inverted comma, start, you beat my friend, full stop, inverted comma, close. चलिए समझते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। तो ही दिया, ही के लिए ही रहेगा। सेज टू की जगह क्या लिखाया था हमने, टेल्स, और मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के बाद जो चेंज होता है उसे चेंज किया जाता है, इतने में ही चेंज किया जाता है, इतने में कोई चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ इसे छोड़कर। से, सेट टू, इनको छोड़कर बाकी इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितना दिया जाता है उसे चेंज किया जाता है। चलो इसे बनाते हैं, कैसे बनाना है। ही का ही रहेगा। सेज टू के लिए लिखाया था टेल्स, ही टेल्स मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिया, इसे हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। डेट, इसे हटा दिया और क्या लगा दिया, डेट। आई दिया, आई वाली लाइन लिखेंगे, आई मी माई, किसकी अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट की।
सब्जेक्ट क्या दिया हमारा, ही वाली लाइन लिखेंगे, ही हिम हिज। सब्जेक्ट हमारा आई है, सब्जेक्ट को काटेंगे, ही मिलेगा तो यहां ही रख देंगे। और टीच, टीच चूंकि फर्स्ट फॉर्म है और अभी क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज होती है, तो इस टीच की सेकेंड फॉर्म होगी टॉट, ही टॉट। यू, यू वाली लाइन लिखेंगे, यू यू योर। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रोनाउन टेबल में लिखा है ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया, तो मी के लिए कौन सी लाइन में आता मी, आई की, तो आई की लाइन लिखेंगे, आई मी माई। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, चूंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो दिया रहता है, जो शुरू होता है, उसे सब्जेक्ट माना जाता है, और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है, और ऑब्जेक्ट वाले यू को काटना है, इसे नहीं काटना। हम किसे काटेंगे, ऑब्जेक्ट वाले यू को, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाला यू है, ये ऑब्जेक्ट वाला है, और ये पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव मतलब स्वयं के लिए, तो हमें ऑब्जेक्ट वाला यू काटना है, उसके नीचे मी मिलेगा, तो मी हमने यहां रख दिया, और फिर इंग्लिश। फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो देखिए डायरेक्ट क्या है, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई टीच यू इंग्लिश। ही इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेज टू की जगह टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट, आई दिया, आई की लाइन लिख ली। आई किसकी अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही वाली लाइन लिखेंगे, आई को काटेंगे, ही मिल जाएगा। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो इसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकेंड फॉर्म में होती टॉट। यू दिया, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यू दिया, तो यू ऑब्जेक्ट वाले यू को काटेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। मी किस लाइन में आता, आई की, तो आई की लाइन लिख ली, यू को काटा, मी मिला, तो मी यहां रख दिया, और क्या है, इंग्लिश। नेक्स्ट यू सेड टू हिम, यू का यू ही रहेगा। यू सेड टू की जगह हमने लिखा था टोल्ड। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, और सेज टू टेल चेंज होता है टेल्स में, और से टू टेल में। सेट टू की जगह है टोल्ड, तो यू टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया, हटाएंगे तो कंजंक्शन डेट। आई दिया, आई वाली लाइन लिखेंगे, आई मी माई। किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा यू दिया, यू वाली लाइन लिखेंगे, यू यू योर। आई दिया, आई को काट दिया, यू मिला, यू को रख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो बाय दिया, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट।
bought a pencil, a pencil। क्या किया, यू को रख दिया। सेट टू का क्या होता, टोल्ड कर दिया। हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन डेट। फिर आई दिया, आई वाली लाइन लिखेंगे, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन टेबल में दिया है, सब्जेक्ट के अनुसार आई को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में जैसे यू दिया, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू, आई को काटा यू मिला, यू हमने रख दिया। बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। तो बाय की सेकंड फॉर्म में बॉट आ पेंसिल, तो आ पेंसिल। नेक्स्ट है आई से टू यू। आई के लिए आई, से टू के लिए टेल, आई टेल यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन डेट, यू आया, यू किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की। चलो पहले यू की लाइन लिखते हैं, यू योर, किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दिया है हमारा यू, योर, यहाँ यू को काटा सब्जेक्ट वाले तो यू ही मिला, डेट यू। बीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती, बीट। माई किस लाइन में आता, आई की, तो आई की लाइन लिख ली, आई मी माई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा आई दिया इसलिए माई का माई ही रहेगा, माई फ्रेंड। यहाँ थोड़ा अच्छे से समझना होगा क्योंकि यहाँ पर जो जिस प्रोनाउन में चेंज करना पूरा सेम का सेम है, इसलिए आई से टू यू। देखो यहाँ पर यू है, यू किसकी अकॉर्डिंग चेंज होता, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ यू ही दिया इसलिए यहाँ पर यू ही आया है। और यहाँ पर माई आया, माई सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट भी आई दिया है तो माई का माई ही आएगा। और से टू का दिया है टेल, तो आई टेल यू डेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया डेट, यू का यू ही रहेगा। और बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती तो बीट माई फ्रेंड।